तो जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी आप जोरों शोर से आप कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं बातें? तो बिना देर करे हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को बिना स्किप करे आप पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी और जे के कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा, कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। तो पूरा वीडियो को आप देखिएगा बिना स्किप करे, ठीक है ना? स्पीड बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर स्किप मत करिएगा, ठीक है नहीं बातें? ओके, तो पढ़ते हैं जो हमारा पढ़ना है इसमें यूज ऑफ डायमेंशन फार्मूला। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ डायमेंशन फार्मूला, ठीक है ना? जिसमें पहला यूज पढ़ेंगे कि किसी इक्वेशन को हम कैसे डायमेंशनली चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है, ठीक है नहीं बातें? डायमेंशनली सही है या नहीं है, ठीक है? तो पहला यूज है और इसी यूज के चक्कर में भाई एक हमको लॉ पढ़ना पड़ जाता है। क्या पढ़ना पड़ जाता है? लॉ, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ये है क्या? लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी जैसे आप यहां देख रहे होंगे, होमो का मतलब होता है सेम, कहीं पर भी होमो लिख दिया बच्चे, इसका मतलब होता है सेम, समान। और जेनेटी का मतलब होता है जीनस, जेनस यानी जहां से उत्पन्न हुआ है, जहां से उसका बर्थ हुआ है, ठीक है नहीं बातें? तो किसी इक्वेशन में कई सारे टर्म्स होते हैं, अगर उन टर्म्स का डायमेंशन फार्मूला सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि वो इक्वेशन लॉ ऑफ होमोजेनिटी को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है? तो उसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं नीचे। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी, we can add, subtract और relate, जैसे दो टर्म्स के बीच में आप क्या लगाते हो? एडिशन। दो टर्म्स के बाद क्या लगाते हो आप? सब्ट्रैक्शन। या दो टर्म्स के बीच में आप क्या कर सकते हो? रिलेट करने के लिए क्या लगाते हैं? इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ठीक है नहीं बातें? ये सारे साइन का इस्तेमाल करते हो नहीं? ठीक है नहीं बातें? ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ऑफ सेम DF फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है नहीं बातें? आप क्या करते हो? किसी भी टर्म में सेम फिजिकल क्वांटिटी, या आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो? सेम नेचर, यहां नेचर लिख दीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सेम नेचर फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन सब्ट्रैक्शन आप करते हो या फिर रिलेट करते हो। दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हो आप, है ना, कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस पे एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो जैसे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो मैंने कहा था डायमेंशन लिखते समय आपको इस पे नहीं ध्यान देना। तो ये टर्म्स और ये टर्म्स, इन सभी का जो DF होगा बचवा बाबू, इनका जो DF होगा, क्या DF क्या होगा? सेम होगा। इन सभी का DF क्या होगा? सेम DF, ठीक है नहीं बातें? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो पूरा इक्वेशन है, इसमें जितने भी टर्म्स हैं वो क्या है? सेम जेनेटिक्स से हैं। सेम जेनेटिक्स से, जैसे मान लो इंडियन कोई आदमी को आप उसका जेनेटिक्स अगर आप चेक करोगे या किसी से मैच कराओगे तो जनरली सेम ही आएगा। पर मान लो दूसरे साइड, मान लो रशिया का हो गया या मान लो अमेरिका का हो गया, वहां और इंडियन जेनेटिक्स मैच करोगे तो क्या डिफरेंट आता है? थोड़ा क्या आएगा? डिफरेंट आएगा, ठीक है नहीं, कंपेयर टू इंडियंस। तो इसलिए यहां पर जेनेटिक्स मैच करते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन फार्मूला, ठीक है नहीं बातें? यूज क्या है इसका? टू चेक एन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो यूज क्या है इसका? यूजफुल, रेड से लिख दें, यूजफुल टू चेक an equation
इक्वेशन इज डायमेंशनली may be correct or not। अच्छा, यहां डायमेंशनली अगर कोई करेक्ट हो जाए तो ये जरूरी बात नहीं है कि वो करेक्ट ही हो, सही नहीं बात है, पर डायमेंशनली अगर रॉन्ग हो जा रहा है तो हमेशा वो क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। ठीक है, मे बी का यहां मतलब मैं बता दे रहा हूं आपको, मे बी करेक्ट, इस पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है, वो भी एडवांस में दे दिया था इसी लाइन पे, यही आंसर था, यही लाइन जो मैंने लिख रहा हूं यहां पर, वही इसका क्या था, आंसर ही था, मे बी इनकरेक्ट। करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ, ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बूस्टर आपको कराते हैं इस पे, ठीक है ना। लॉ ऑफ होमोजेनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं उन जेई में, उसका टाइप अभी हम कराने जा रहे हैं। तो उसमें पढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट बूस्टर, यानी कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं आपके, जो हमने सिखाया कॉन्सेप्ट बूस्टर। कॉन्सेप्ट बूस्टर में पहला क्वेश्चन है आपका आ गया, चेक इट इज करेक्ट इक्वेशन। करेक्ट इक्वेशन, इक्वेशन क्या है आपका, मोशन इक्वेशन हमने पढ़ा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, अगर ये कोई एक इक्वेशन है, ठीक है नहीं बातें, एक इक्वेशन है, तो इसके जो भी टर्म्स हैं, ये हुआ और ये हुआ, इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो यस, एक क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है, एक लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, हमेशा एल होता है। तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होना चाहिए। डायमेंशन फार्मूला इसका भी क्या होना चाहिए, एल, इसका भी एल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, यू टी, जहां यू क्या है, वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में नापा जाता है जनरली, मीटर पर सेकेंड। टाइम किस में, टी में। टाइम किस में, सेकंड में। तो सेकंड से सेकंड कट गया, जनरली बचा क्या, मीटर। और मीटर तुम्हें पता है बच्चा एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका भी डायमेंशन क्या हो गया, एल। बात आती है किसका, हाफ यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां हाफ ऑफ का कोई मतलब नहीं होता, मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं होता, आगे जो भी नंबर लिखा है, सही नहीं बातें, कांस्टेंट टर्म्स। तो ए क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड की पावर -2। टाइम है, टाइम का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, और यहां बचा क्या, सिर्फ मीटर। और मीटर है तो किसको दिखा रहा है, सिर्फ एक लेंथ को दिखा रहा है, और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, या क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। तो हम यहां आप लिख देंगे सो इक्वेशन होल्ड लॉ ऑफ होमोजेनिटी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? या फिर और आप क्या लिख सकते हो, df ऑफ ऑल टर्म्स इन इक्वेशन आर सेम। सही नहीं बातें, डायमेंशन फार्मूला ऑफ ऑल टर्म्स इन इक्वेशन आर सेम। क्या इतनी बातें समझ में आई, चमक गई ये बातें, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है टाइम पीरियड, पेंडुलम का टाइम पीरियड ये दिया गया है, इसको चेक करिए, ये सही है कि नहीं सही है, चेक।
इट इज करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है कि नहीं बातें? तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू है 2 पाई। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में आगे आप पढ़ोगे, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, ओके, क्या है, m बाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इसको हमें चेक करना है ये सही है या नहीं है। चलो करते हैं। तो टाइम पीरियड t का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, सीधा ऐसे हो जाएगा, एक टाइम पीरियड है कि नहीं, इसको स्मॉल कर लीजिए वरना दिक्कत हो रही है टी में, है ना। लो तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन, सीधा t हो जाएगा। अगर इसका t आया है तो इसका भी क्या होना चाहिए, इस सारे रहते का जो रहता है ना अंडर रूट के अंदर में, इसका भी क्या आना चाहिए डायमेंशन, t आना चाहिए। अगर t आ गया तो हम कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट है ये, वरना नहीं करेक्ट है। सही है कि नहीं बातें? अरे चमक रही कि नहीं भाई? चलो तो हमें इसका निकालना है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें कांस्टेंट टर्म हटा देना चाहिए, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू आगे जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है भैया, अंडर रूट का मतलब होता है पावर क्या, 1/2, होल पावर क्या रहेगी 1/2। ठीक है सर। मास क्या है, मास को किस में नापा जाता है जान ली, केजी में। हम यूनिट से ही ज्यादा निकालते हैं ना, सीधा आपको याद है फॉर्मूला तब उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स। डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर भेज दो इसको, ऊपर चला जाएगा, किसमें हो जाएगा, मीटर में। तो मीटर से मीटर गया, केजी से केजी गया, और ये सेकंड की पावर माइनस में ऊपर चला जाएगा, किसमें चली जाएगी, प्लस में। तो पावर ये हो गया। अब मैंने बताया था अंडर रूट की पावर आप 1/2 भी लिख सकते हो। तो 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यस किसको दिखा रहा है, सेकंड को। और सेकंड क्या किसको मेजर करता है, सेकंड की यूनिट किसकी होती है, टाइम की। तो इसका भी डायमेंशन क्या आ गया बच्चा, डायमेंशन इसका क्या आ गया, टी आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका भी डायमेंशन, इस टर्म का भी डायमेंशन और इस पूरे टर्म का भी डायमेंशन क्या है, सेम है। इसलिए क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। ये क्या है, ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन। या फिर ये भी कह सकते हो इट होल्ड्स लॉ ऑफ होमोजेनिटी, यानी इनके जो इक्वेशन के सारे जेनेटिक्स हैं, जो टर्म्स उनकी जेनेटिक्स क्या है, सेम है ना। सही है कि नहीं, वहीं के निवासी हैं जहां की ये सारे टर्म्स हैं, जहां का टी है वहीं का ये भी है। सही है कि नहीं बातें, क्या बातें समझ में आ रही है? ओके आगे बढ़े, रब कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, आप पूरा देखिएगा। इसके बाद आप ये के क्वेश्चन ट्राई करिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी झिझक के। हाँ वही होंगे अभी भाई, 11th में अगर आप हो तो वही क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। सही कि नहीं बातें, क्योंकि फॉर्मूले डिफरेंट होते रहेंगे, बहुत सारे टर्म्स आपको पता ही नहीं रहेगी, पर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आप बड़े आराम से उसको निकाल लोगे। ठीक है, जो मेथड बता रहे हैं उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको नॉलेज नहीं रहेगी। ठीक है ना, जैसे जैसे आप चैप्टर्स आगे पढ़ोगे क्वेश्चन भी आपसे उससे होते जाएंगे, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है कि नहीं बातें? ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है चेक एन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी मोशन इक्वेशन का है, आपने पढ़ा होगा या जानते होंगे 9th क्लास वाले या 10th क्लास वाले। और दूसरा जो क्वेश्चन है दूसरा ले लीजिए, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है कि नहीं बातें, यहां v क्या है वेलोसिटी, u क्या है वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन, t क्या है टाइम। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आपको डायमेंशन पता है भाई, सीधा लिख लो यार, l t की पावर -1।
ठीक है ना। दूसरा टर्म है, इन सभी टर्म का जो है डायमेंशन सेम आना चाहिए, तब हम कह देंगे क्या है, इक्वेशन करेक्ट है। सही है कि नहीं बात है? सही है, क्या है, करेक्ट है। तो u का भी क्या आ जाएगा, सेम यही आएगा, u का भी LT माइनस 1। AT का देखिए, AT का क्या हो जाएगा डायमेंशन, ए क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT की पावर माइनस 2, और टाइम क्या होता है, t, तो t और t क्या हो गया, यहां पावर क्या है, 1 है, और यहां माइनस 2 है, प्लस माइनस का माइनस हो गया, t की पावर माइनस 1। तो यहां पर आप देख रहे हो v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और AT का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो हम कह देंगे इट इज डायमेंशनली करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। तो यहां लिख दीजिए इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, या लिख सकते हो इट होल्ड लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आ गई? ठीक, इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करिए, इसको आप लोग लगाइए, आसान है ये, इसे आप लोग लगाइए, ये आसान है। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं बातें? अब कुछ बातें हैं, ठीक है कि नहीं बातें, इसको बता रहे हैं? अच्छा ठीक है, ओके। कुछ नोट लिखिए, नोट में क्या रहेगा, नोट में ये बात जान जाइए, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है करेक्ट है, कंफर्म नहीं है कि करेक्ट ही है, हो सकता है करेक्ट है, पर अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो रॉन्ग ही होगा, गलत ही होगा। समझे कि नहीं समझे बात? समझे? थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया था एक बार, जेई ने एक बार क्वेश्चन बना दिया था थ्योरेटिकल इस पे, तो उसमें आंसर यही था जो मैंने पहले बताया था भी, इट मे बी करेक्ट, इट मे बी नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहां लिख लीजिए ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी करेक्ट, कि कोई डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन क्या है, नीड नॉट टू बी करेक्ट, की वो करेक्ट ही हो। सही है कि नहीं बातें? इस बातों को अगर हम विस्तार से थोड़ा बात कर लें, चलो थोड़ा और बताएं। नीड नॉट टू बी करेक्ट, नीड नॉट टू बी करेक्ट का मतलब है कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता हो इट मे बी करेक्ट, मे बी करेक्ट, या फिर मे बी इनकरेक्ट। तो इस पर अगर कोई आपसे सवाल उठाए कि भैया ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्या ये सच में करेक्ट है, 100% करेक्ट है, तो कह दीजिएगा नहीं भाई 100% नहीं करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है ना, इनकरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कहने का बात ये है, बट लेकिन अ डायमेंशनली wrong equation always incorrect। ठीक है ना, डायमेंशनली रॉन्ग कैसे होता, मान लो यहां सारे टर्म्स का क्या है, वैल्यू आई है, LT आया है, मान लो एक का सिर्फ L आ जाता, एक का सिर्फ क्या आ जाता, L, सभी में से किसी का भी अगर किसी एक का भी L आ जाता तो ये क्या हो जाता, इक्वेशन गलत हो जाता, क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो हम कहते हो क्या, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट इक्वेशन है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या मैं समझू, बात समझ में आ गई है आपको भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन भाई जबरदस्त तरीके से आप पढ़िएगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड। अब क्वेश्चन आते हैं मेन क्वेश्चन। अब लॉ ऑफ होमोजेनिटी से जुड़े हुए मेन क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपके साइड में आ चुका होगा, क्वेश्चन आपके साइड में आ चुका होगा, ठीक है ना। कह रहा है, फोन ले लेते हैं, इसी में है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ ऑब्जेक्ट इन टाइम इज मूविंग बाई, इक्वेशन दिया गया x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी की पावर क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी, ठीक है ना। ए बी सी डी का डायमेंशन बताना है और एक वैल्यू बताना है, ए बी सी डी अपॉन डी का क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। चलो इधर मैं सॉल्यूशन करता हूं और उस तरफ क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी प्लस डी टी क्यूब, सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, किसका, ए बी सी एंड डी का। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो यहां सभी टर्म्स का क्या डायमेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो निकालते हैं भाई, तो क्या करते हैं, निकालते हैं। x एक डिस्टेंस है, जहां पर x क्या है, डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l। b का भी क्या हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा, a का भी क्या होना चाहिए, l होना चाहिए। b का क्या होना चाहिए, किसका, b का, bt जो टर्म है इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, b t की t हो गई और इसका भी क्या होगा, डायमेंशन l ही होगा। तो बराबर किसके कर दोगे, l के। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l, t कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां क्या हो जाएगा, L है और ये जब नीचे जाएगा T, पावर यहां 1 है, ऊपर जाने पे क्या हो जाती है, पावर माइनस में। तो यहां जो V कांस्टेंट है इसका डायमेंशन क्या आ गया, L T की पावर -1। B का मिल गया, A का मिल गया, सही नहीं बातें, यहाँ A का मिल गया हमको यहाँ B का मिल गया। अब हमको किसका निकालना है, C का निकालना है। C और T क्या है, टाइम है, क्या है, टाइम है। तो यहां C का C आप ऐसे उतार लीजिए और टाइम का T स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। और इसका डायमेंशन किसके बराबर आना चाहिए, x के। x क्या है, एक लेंथ है, L कर दीजिए। तो यहां C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो L T की पावर क्या हो जाएगी, -2। सही नहीं बातें, इसको नीचे ले जाओगे फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, पावर -2। डी का निकालते हैं, किसका, डी का। ए हो गया, बी हो गया और किसका निकालते हैं, डी का। तो ये क्या है, डी टी क्यूब, क्या है, डी टी क्यूब। डी का ऐसे उतार लीजिए, टी क्यूब है तो टी क्या हो जाएगा, क्यूब। और इसका किसके बराबर आना चाहिए, डायमेंशन L के, है ना। सभी टर्म्स का क्या होना चाहिए, डायमेंशन सेम होता है। किसी के बराबर कर दो, इसके बराबर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। L, तो यहां D का जो डायमेंशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, LT की पावर -3। कितनी बातें समझ में आ गई, कितनी बातें समझ में आई, आ गई। वैल्यू जो भैया आप निकाल सकते हो, वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या पूछा है इसमें, वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू हमको बता दो जरा, क्या, ए बी सी बाई डी का वैल्यू। अब ए बी सी कॉन्स्टेंट सभी की वैल्यू आपको पता चल गया है, वैल्यू उठा करके आप रख दीजिए, है ना। और इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ए का क्या आया है, L आया है। बी का क्या आया है, बी का क्या आया भाई, LT आया है, LT की पावर -1 आया है। और सी का क्या आया है,
एल टी की पावर माइनस 2 आया है, अपॉन में क्या है एल टी क्यूब है माइनस क्यूब। तो आप क्या करिए, एल से एल उड़ा दीजिए, टी ऊपर ले जाइए, टी जब आप ऊपर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होगा तो इसको इसको और इसको उड़ा देगा, बचा क्या है, एक एल यहाँ बचा, एक एल यहाँ बचा, तो इसका सीधा जो डायमेंशन आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, ये डायमेंशन फार्मूला जो आएगा एल स्क्वायर रहेगा। एल स्क्वायर इज द आंसर। क्या बात है, इतनी समझ में आ गई, कर लोगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है कि नहीं बातें। क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पर आपके, नोट कर लीजिए, उसका अब सॉल्यूशन कराते हैं। क्या कराते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ या ट्रेजेक्टरी पे मूव कर रहा है, जिसमें इक्वेशन आपको क्या दिया गया है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर। अल्फा एक कांस्टेंट है, जो एस है क्या है, जो एस है, एस क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यहां सारा कुछ बताया गया है, ठीक। तो यहां पूछा आपको डायमेंशन ऑफ क्या बता दो, अल्फा, अल्फा का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी हमको पता है, अगर इसका काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही इस पूरे टर्म का भी डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का हम डायमेंशन निकालते हैं, है ना, चाहे के ही लिखो, चाहे चलो के ही कर दे रहे हैं, के ही दिए ना, के ही दिए, ठीक है। जो वर्क का डायमेंशन फार्मूला होगा वही काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन फार्मूला होगा, वरना हम लिखा दें काइनेटिक इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है, क्या बातें समझ में आ रही है। मास क्या होता है किलोग्राम में, और वेलोसिटी क्या, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन आप आराम से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो भाई, है ना, मास है, बिल्कुल है। मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी एल का स्क्वायर, सेकंड का क्या हो जाएगा, -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या वर्क, दोनों का सेम ही होता है, ठीक है कि नहीं बातें, ठीक। तो इसका भी क्या होना चाहिए, यही डायमेंशन इसका भी होना चाहिए इस पूरे टर्म्स का, यानी अल्फा एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होना चाहिए, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कांस्टेंट है, मगर ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मानी लेंथ को नाप रहा है, तो लेंथ का है क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। एल से एल गया तो अल्फा की सीधा डायमेंशन क्या आ गया, एम टी की पावर -2। दिस इज योर आंसर। तो ये ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चा, हाँ आपको आते रहेंगे तो सिंपल है, वरना ना झुंझुना बजाओगे वहाँ पर, समझे नहीं समझे हमारी बातें। कॉन्सेप्ट सारा अच्छे से पढ़ लीजिए ना, झुंझुना आप वहाँ बजाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। आपको आता रहेगा तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी पर ऐसे अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए होंगे, आप उसको सॉल्व करिए पहले। ये क्वेश्चन हो गया, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, और ये जो क्वेश्चन है निहायत ही बेशरम क्वेश्चन है बच्चा, ये है ना। इसे जेईई वालों ने इतनी बार पूछ चुका है, अलग अलग टर्म में पूछ लेंगे कि भाई ये वैल्यू है, इसको बताओ ये किसका डायमेंशन फार्मूला होगा, है ना। ये ए बी, ये कोई कांस्टेंट है, इसका बताओ ये कौन सा है ना। गैस इक्वेशन का, किसकी बात कर रहे हैं, गैस इक्वेशन वाला, ये आपके आया होगा शायद स्क्रीन पर। क्या है, कह रहा है एन इक्वेशन फॉर रियल गैस, रियल गैस का एक इक्वेशन है, इज गिवन बाई, इक्वेशन क्या दिया गया है ना, इक्वेशन क्या दिया गया है, पी ए वॉल्यूम का स्क्वायर, है ना, अपॉन V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, जहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ होमोजेनिटी हमको ये पता है बच्चा
कि जब हम किसी दो टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। इधर भी अगर जो डायमेंशन फार्मूला v का होगा वही b का होगा, जो p का होगा वही इस पूरे टर्म का भी होगा। तो ये है ना फ्री का नंबर, क्या ये फ्री का नंबर, सही है कि नहीं बातें। सबसे पहले आप क्या डायमेंशन फार्मूला किसका निकाल लीजिए, v का, किसका, b का। तो जो v का डायमेंशन फार्मूला होगा, अगर मैं इस टर्म को उठाऊं ये वाला, तो v का डायमेंशन फार्मूला क्या है, एक वॉल्यूम है, क्या एक वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, L क्यूब। अगर इसका L क्यूब है तो इसका भी बच्चा, इसका भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, L क्यूब ही होगा। यानी v का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो भी क्या होगा, L क्यूब। क्या बात समझ में आ गई, यहां से b का मिल गया, क्या b का डायमेंशन मिल गया, बात चमकी कि नहीं चमकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो a का क्या होगा, तो P यहां प्रेशर है, क्या है, प्रेशर है। जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही इस पूरे का भी डायमेंशन फार्मूला होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन फार्मूले वाली फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। समझे नहीं समझे। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, लिख लीजिए, फोर्स का क्या होता है बच्चा, mlt माइनस 2, दिस इज फोर्स, एंड एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। एल से एक एल से गया तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m, l की पावर ऊपर चले जाएगा -1, t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का जो डायमेंशन होगा इस पूरे टर्म का भी डायमेंशन होगा। तो ये टर्म लिख लेते हैं, नीचे क्या है a और v, ये क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाता है, L क्यूब, क्या हो जाता है L क्यूब, और पूरे का क्या होल पावर 2 है, इज इक्वल टू इसके बराबर होगा m l की पावर -1 t की पावर -2। तो आगे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा m l t की पावर -1 t की पावर l की पावर -1 t की पावर -2, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। तो यहाँ आ जाएगा l क्यूब, l की पावर 6 आ जाएगी। l की पावर जब 6 आ गई तो अल्फा की वैल्यू, यानी a की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, है ना, हो जाएगा a का डायमेंशन m, पावर 1 है, ये क्या है पावर -1 है, यहाँ 6 है तो क्या हो जाएगी माइनस माइनस का प्लस, है ना, माइनस प्लस का माइनस हो गया, और t की पावर क्या हो गई 2। अब आपसे सीधा आपसे वैल्यू पूछा है, वैल्यू क्या पूछा है यार, वैल्यू क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है कि हमको a b की पावर -2 का डायमेंशन बता दीजिए। क्या बता दीजिए, डायमेंशन। तो a की क्या है, ये a का क्या आ गया, ये आ गया m l की पावर 5 और t की पावर -2 आ गया, और b का क्या आया है, b का क्या है l क्यूब। तो l क्यूब की पावर क्या है, होल -2, यहाँ होल -2 है ना, होल -2 क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा, -6 और +5 क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, l की पावर -1 t की पावर -2। दिस इज योर आंसर। क्या बात चमक रही है, नहीं चमक रही। और यही क्वेश्चन यार बार बार ये घुमा करके कभी पूछ लिया a बाई बी बता दो, कभी साला पूछ लिया है ए बी का होल अंडर रूट बता दो, ऐसे कई बार 5-6 बार पूछ चुका है नहीं। क्वेश्चन यही है, सॉल्व करने का तरीका यही है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी यही लगेगी। समझे कि नहीं समझे मेरी बातें, क्या बात समझ गई। क्या हम आगे बढ़े, बढ़े आगे, ठीक है बढ़ते हैं। तो ये आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कई बार पूछ चुका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिस प्रकार के हमने कराए हैं, ऐसे जेईई में कई बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और हर साल एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 24 में आया, 25 में आया, 23 में आया, नहीं समझे, ऐसे ही क्वेश्चन, और यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कम से कम 5 बार रिपीट हुआ है। सही है कि नहीं बातें, इसलिए कह रहे हैं ये निहायत ही क्या है, बेशरम क्वेश्चन है ना, कई बार आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वांटिटी हम पढ़ेंगे जो क्या है, डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज,
डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं उनका डायमेंशनलेस क्यों, कब कहते हैं डायमेंशनलेस है? जब डायमेंशन फॉर्मूला इनका जहां पर ना मास का कोई योगदान हो, ना लेंथ और ना टाइम का, और सभी देखो 1 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो इस बात को याद रखिएगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है उसकी जगह आप सीधा क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे और कुछ नहीं। क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं सर, आप बता दीजिए, है ना, कौन कौन सी होती हैं? तो पहले लिख लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी हो गई, रिलेटिव डेंसिटी, क्या, रिलेटिव डेंसिटी dr। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ एनी अदर मीडियम। समझे नहीं समझे? रिलेटिव डेंसिटी, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, m0 l0। ये क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। क्या होती है, डायमेंशनलेस। क्यों होती है, एक बता दे रहे हैं, क्योंकि dr इज इक्वल टू होता है, dr इज इक्वल टू क्या होता है, dr इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोनों को डेंसिटी किस में नापा जाता है, kg लीटर इनवर्स। इधर भी क्या हो जाएगा, kg लीटर इनवर्स। दोनों की यूनिट सेम है, क्या होगी, यूनिट कट गई, यूनिट रहा ही नहीं, तो क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं भैया? ठीक है, तो जब कट गया वैल्यू ओवरऑल क्या गई, 1 आ गई। ऐसे सारा। दूसरा, ये बात समझ में आ गई, समझे नहीं सर? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। दो वेलोसिटी का क्या होता है, रेशियो तक नहीं होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना, रेशियो तक। ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है, डायमेंशनलेस। इसका भी क्या हो गया, m0 l0 t0, वैल्यू क्या हो जाती है, 1 लिख सकते हो। जहां ये सब फिजिकल क्वांटिटीज आएगी वहां आप क्या लिख दोगे, सीधा 1 लिख दोगे, यानी डायमेंशन लेस है। तीसरा जो हमने आपको पढ़ाया था, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ये भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसलिए इसको क्या कर दिए थे, बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी से क्या कर दिए थे, इसको अलग बताए थे। क्या बताए थे, अलग कर दिए थे। ये भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्यों डायमेंशन लेस होता है भाई, फार्मूला तो आपको पता होगा ना, क्यों होता है, पता है कि नहीं पता है? क्योंकि आप इसलिए होता है क्योंकि थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। दोनों ही क्या है, लेंथ है, दोनों ही किस में नापी जाएंगी, मीटर में। तो मीटर से मीटर कट गया, वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं सॉलिड एंगल। क्या, सॉलिड एंगल, ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। सॉलिड एंगल ओमेगा से दिखाया जाता है ना, ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। इसका df क्या होता है, इसका भी 1 आएगा, m0 l0 t0। क्यों होता है पता है, क्यों होता है पता है कि नहीं पता, है ना? आगे आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, पीछे की वीडियो में, ठीक है नहीं, शायद वीडियो 3rd नंबर में हमने बताया था सारा। सही है कि नहीं बातें, डायमेंशनलेस होता है। ओके, सही है कि नहीं बातें भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें में। क्या पढ़ते हैं 5वें में? 5वें पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं, तो क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, क्या होता है भाई? एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही रेशियो होता है कि नहीं होता है ना? ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये क्या है, सी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या टी रेशियो, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये क्या है, सी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या टी रेशियो भी बोल सकते हो आप। टी रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, ऑलवेज डायमेंशन लेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से क्या होता है, डायमेंशन लेस, m0 l0
t0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन क्या हो जाएगा AC, और दोनों ही क्या है, लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गया, मान लो मीटर में नापते हो कट गया, क्या आ गया 1। ऐसे ही बाकी के सारे, मान लो क्या आपने tan ले लिया, tan थीटा, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना भाई, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन अपोजिट साइड, बेस हो गया और क्या हो गया, अपोजिट हो गया, दोनों क्या है, लेंथ है, कट गया, क्या डायमेंशन 1 आएगा। ऐसे सारे जितने भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। सही है कि नहीं बातें, क्या बात समझ में आ गई, हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों को बच्चा पार्टी आप अच्छे से समझिए, ठीक है ना, अच्छे से आपको समझना है। आगे चलते हैं, छठवां है ना, सातवां देख लेते हैं। सातवें में पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, EX है ना, ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, या फिर बोल दे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन ये जितने भी होते हैं क्या है, डायमेंशनलेस है, क्या है ये, डायमेंशनलेस। इनका DF क्या आता है हमेशा, डायमेंशनलेस, डायमेंशन फार्मूला नहीं होता इनके पास, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। सही है बातें, कितनी बातें समझ में आ रही है, क्यों होती हैं, वजह क्या है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू आती है हमेशा क्या देती है, एक नंबर्स देते हैं, क्या देते हैं, नंबर्स। इनका जो आर्ग्यूमेंट होता है क्या होता है, एक नंबर होता है, क्या होता है, एक नंबर, और नंबर हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस, क्योंकि डियर आर्ग्यूमेंट्स या न्यूमेरिकल वैल्यू इज नंबर, क्या होता है, एक नंबर होता है, और नंबर हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है, डायमेंशन लेस, यानी DF क्या होता है नंबर का, हमेशा M0 L0 T0, यानी वैल्यू आप सीधा वहां क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो। कितनी बातें समझ गए, क्या इतनी बातें समझ गए, ठीक है ना। इसकी और भी वजह हो सकती है, पर और जानने की कोई जरूरत नहीं है, इतने से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गए बातें, ठीक है ना। ठीक, डायमेंशन ऑफ और वेरिएबल्स है ना, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी फंक्शन में वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये क्या है, वेरिएबल है, क्या है ये, क्या है, x एक वेरिएबल है, तो ये क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। सही है नहीं बातें, है ना। वेरिएबल्स ऑफ एनी फंक्शन, द वेरिएबल ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का वेरिएबल में बी डायमेंशनल हो सकता है, उसका डायमेंशन हो, में बी डायमेंशनल, और डायमेंशनलेस हो सकता है, डायमेंशनलेस भी हो सकता है, डायमेंशनल भी हो सकता है और डायमेंशनलेस भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस पे, कंडीशन पर, डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड्स ऑन गिवन कंडीशन। डिपेंड करता है दी गई कंडीशन पर। क्या बात समझ में आ गई, सही नहीं बात है, ठीक। आगे बात करते हैं डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, DF ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, DF ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, में बी डायमेंशनल
हो सकता है डायमेंशन फार्मूला हो उसका, डायमेंशन लेस ना हो, और ये भी कंडीशन है, हो सकता है डायमेंशन लेस हो, डायमेंशन लेस हो, है ना, डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड्स ऑन कंडीशन या गिवन कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल एक लिखा दे भाई, एग्जाम्पल लिखा दे, ठीक है, देखते हैं। जैसे कोई नंबर दे दिया गया, अल्फा इज इक्वल टू, मान लो तुमको 5 दे दिया है, 6 दे दिया है, 7 दे दिया है, 8 दे दिया है, तो ये सब जितने भी नंबर्स हैं ये भी क्या है, नंबर्स हैं। या बीटा इज इक्वल टू आपको क्या दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है, तो ये जितने भी सारे क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। नंबर हमेशा क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। पर उसी जगह पर मान लो आपको ऐसे दे दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अल्फा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, अल्फा और डिस्टेंस का स्क्वायर दे दिया गया है। यहाँ ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या एक कांस्टेंट टर्म है, पर इसका डायमेंशन यहाँ 0 नहीं है, डायमेंशन इसका 0 नहीं है। क्यों नहीं है, निकाल के देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन भाई, ml² T⁻², यही होता है कि नहीं होता है, सही कि नहीं बात है। अल्फा को नहीं पता, सीधा लिख दीजिए, ये क्या है, L² हो जाएगा इसका, तो L से L गया, तो अल्फा एक कांस्टेंट टर्म है, उसके बावजूद भी पर इसका डायमेंशन है, उसके बावजूद भी इसका डायमेंशन फार्मूला पॉसिबल है। तो डायमेंशन आ जाएगा m और क्या हो जाएगा, T⁻², है ना। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि नहीं, एक नंबर है देखो, इसका डायमेंशन लेस हो गया, बाकी क्या है, और ये भी एक कांस्टेंट है, इसका क्या है, डायमेंशन पॉसिबल है। सही है कि नहीं बातें, चमकी कि नहीं चमकी, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक, कुछ पॉइंट्स आपको हम जनरली लिखवा देते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, याद रखने में, कौन सा डायमेंशन लेस होता है, कौन सा नहीं होता, थोड़ा आसानी होगी, ठीक है कि नहीं बातें। और आप प्रैक्टिस करोगे, ये सब आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, नहीं इसे रटने की ज़रूरत है ही नहीं, ओके। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझे कि नहीं समझे भाई, हाँ, ठीक है ना, ओके। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जनरली, है ना, जनरली जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स ऑफ किसके, जनरली, ठीक है ना, जनरली द वेरिएबल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और कौन सा हो सकता है, ठीक है ना, इतने जो सारे फंक्शन होते हैं आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। अच्छा, ये बार बार बोल रहे हैं फंक्शन वेरिएबल, किसका, फंक्शन का वेरिएबल, एक लिखा देते हैं। जैसे मान लो log इज इक्वल टू, आपको ब्रैकेट में कुछ दे दिया है आपको x बीटा बाई अल्फा, है ना, ये सब दिए, तो ये जो रहता है, जो ये जो टर्म है, ये जो वेरिएबल है, लॉग का वेरिएबल है कि नहीं है, ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा, डायमेंशन लेस, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू, आप सीधा क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, समझे कि नहीं समझे। बाकी का जो फार्मूला इसके अंदर जो रहता होगा उसको आप सॉल्व करके निकाल लोगे यहाँ से। क्या बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो भाई। ऐसा साइन में होगा, मान लो साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन आ गया है, इसके अंदर अल्फा बीटा दिया गया है ना, तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा है, ये जो रहता है, ये क्या है, डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस है, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, सीधा 1 लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आ रहा है कि नहीं बात भाई, समझ रहे। मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको कहीं दिया है, कहीं पर भी आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, हमेशा क्या कर दोगे आप, डायमेंशन लेस होगा, वो क्या होगा, डायमेंशन लेस, है ना, इक्वल टू 1 रख दीजिएगा उसको, ठीक है नहीं बातें। मान लो एक्सपोनेंशियल आ गया, उसने आपको क्या दिया हो, लॉग भी दिया हो, ठीक है नहीं बातें। हो सकता है एक्सपोनेंशियल आपको दिया गया हो, x की पावर माइनस अल्फा बीटा y करके कुछ ऐसा दिया गया हो, तो ये जो चीज़ है, ये पूरा जो रहता है किसके बराबर होगा, 1 के, यानी अल्फा डायमेंशन लेस होगा, ये पूरा किसके बराबर होगा, m0
L0 T0 या फिर क्या लिख दोगे, सीधा 1 लिख दोगे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? हैं? सही है कि नहीं भाई? सही है। अच्छा, तो पावर की बात करते हैं, ये हो गया बातें। तो अब बात करते हैं हम पावर की। पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एनी फंक्शन क्या होती है? द पावर ऑफ एनी फंक्शन या वेरिएबल, कोई फंक्शन या वेरिएबल की पावर क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है, डायमेंशनल होती है। डायमेंशनलेस होती है या डायमेंशनलेस या डायमेंशनल होती है। समझे कि नहीं समझे? तो इसको आप जान जाइए, ऑलवेज डायमेंशनलेस, हमेशा क्या होगी? ऑलवेज, जो ये पावर होगी हमेशा क्या होगी? ऑलवेज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, सही नहीं बात है? हमेशा क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। यानी इसका डीएफ की जगह सीधा आप क्या लिख दो? 1 लिख दो बस, और कोई बात नहीं है। समझे कि नहीं समझे मेरी बातें? इस पे क्वेश्चन कराएंगे भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे बता रहे हैं, इस पे क्वेश्चन भी होगा, है ना। जैसे कोई एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे 2 की पावर आप क्या ले लीजिए? 2 ले लीजिए, क्योंकि पावर हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या? कांस्टेंट नंबर होता है। पावर हमेशा क्या होता है? नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि पावर इज ऑलवेज आ नंबर। क्या होता है? एक नंबर होता है, और नंबर हमेशा क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है। सही है कि नहीं बातें? ठीक है भाई। मान लो x की पावर क्या आ गई? 2, तो 2 यहाँ क्या है? डायमेंशन लेस है कि नहीं है? सही है कि नहीं? m0 न मास है, न लेंथ है, न टाइम है। डायमेंशन लेस है कि नहीं है? ये भी डायमेंशन लेस है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मान लो 5 की पावर आपको अल्फा बीटा दे दिया गया है, तो अल्फा बीटा जो है क्या है? डायमेंशनलेस है। वैल्यू इसकी जगह क्या लिख दोगे आप? सीधा 1 लिख दोगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है कि नहीं बातें? अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट बूस्टर की ओर। कॉन्सेप्ट बूस्टर आपको कराते हैं। तो ध्यान से इसको आप पढ़िए, ये सारे क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई में, कुछ वैसे ही जर्नल क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है कि नहीं बातें? ठीक है, ठीक है भाई। कौन सा है क्वेश्चन? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में साइड पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक इक्वेशन आपको दिया गया है। इक्वेशन क्या है? देख लीजिए इसे। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर है, और क्या है? साइन, और क्या है? बीटा टी, जहां पर v वेलोसिटी है, f फोर्स है, t टाइम है, और b क्या है? कांस्टेंट। अल्फा क्या है? एक कांस्टेंट। ठीक है नहीं बातें? और ये सारी बातें आपको दी गई है। तो यहां तो आपसे पूछा है हमें क्या बता दीजिए? हमें अल्फा का डायमेंशन बता दीजिए और बीटा का डायमेंशन बता दीजिए। सही है कि नहीं बातें? साइन आ गया कि नहीं आ गया? डायमेंशनलेस फिश किसको आती है ना। बस यहीं से देखो, अभी दहाड़ देंगे इस क्वेश्चन को, है ना, साफ कर देंगे। देखो कैसे साफ करते हैं। चला देखो, ये क्या है? डायमेंशनलेस है कि नहीं है भाई? यहीं से निकाल लो। ये क्या है? डायमेंशनलेस है कि नहीं? हमने बताया अभी ना भाई, ये क्या है? डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस है, सीधा क्या लिख दीजिए? इज इक्वल टू 1, है ना। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम है कि नहीं? है नीचे ले चले, नीचे गया, ठीक है ना। फिर ऊपर ले जाओगे, टाइम इनवर्स हो जाएगा। और टाइम को किस में नापा जाता है? सेकंड में नापा जाता है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? सीधा t की पावर -1। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? बीटा का df क्या होगा? सीधा क्या आ जाएगा? t की पावर -1। कितनी बातें समझ में आ गई? कितनी बातें समझ में आई भाई? आगे क्या है? अब हमको अल्फा का निकालना है। किसका निकालना है? अल्फा का। अल्फा का निकालना है। तो देखिए, हमने बोला था इस पूरे साइन का भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। जो साइन फंक्शन होता है वो भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है पूरा। उसकी पावर भी डायमेंशनलेस होती है, वो फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता है। तो आप सीधा बच्चा यहाँ लिख दीजिए। फोर्स का हमको डायमेंशन पता है। फोर्स का क्या होता है बच्चा? आराम से लिखिए, ml t की पावर -2। क्या यही होता है? यही होता है ना बच्चा? ठीक है, यही होता है। और वेलोसिटी का क्या हो जाता है? l क्या है? स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दीजिए। t की पावर -1 होता है ना, स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा।
ठीक है ना। और यहाँ क्या है, पूरे फंक्शन जहाँ डायमेंशन लेस है इसलिए इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर दो। एनी प्रॉब्लम, दिक्कत, तकलीफ, दुख दर्द पीड़ा कुछ है आपको? 1 से 1 काट दो, 2 से 2, खत्म हो गया ये पूरा टी से टी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे लाल, एम एल, यहाँ पावर 1 थी ऊपर चला जाएगा क्या, -1, और टी खत्म हो गया, टी 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका डायमेंशन फार्मूला दोनों का। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्या बात चमक रही है? हेलो, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ गया है, सॉल्यूशन मैं साइड में इधर कर रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फिर वैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इफ अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, है ना, लॉग ब्रैकेट में क्या है 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना, जहां पर एफ क्या है फोर्स है, वी क्या है वेलोसिटी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा। तो इक्वेशन क्या दिया गया है, ठीक पहले के जैसा ही क्वेश्चन है, पर यहाँ जो साइन फंक्शन नहीं है, लॉग फंक्शन आ गया है। कैसा फंक्शन आया है, लॉग फंक्शन, वी स्क्वायर और क्या है बीटा स्क्वायर, और क्या है इधर भाई लॉग आ गया है, जहाँ साइन था वहीं लॉग हो गया, ठीक है कि नहीं बातें। उधर क्या है 2, ठीक है ना, बीटा अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ आपको पूछा डायमेंशन बताइए किसका, अल्फा बीटा का, इसका बताइए अल्फा बीटा का। तो देखिए यार लॉग फंक्शन का जो भी ये पावर होता है यार डायमेंशनलेस होता है भाई, क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है इसको खत्म कर दे, इससे कोई मतलब हमको है ही नहीं। बीटा अपॉन वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, याद रखे रहिए, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है भाई, इसको हटा से कोई मतलब नहीं हमको, कांस्टेंट टर्म है, सही नहीं बात है, कांस्टेंट भी क्या होती है डायमेंशनलेस होती है, कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी का क्या होता है भाई, एल टी की पावर -1 और पूरे का क्या है होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहता कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा एल टी की पावर माइनस, अच्छा सॉरी, एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगी, है ना, एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक है। अब बात आती है किसका था भाई, अल्फा, अल्फा का बताइए क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स की क्या होती है एम एल टी की पावर -2, ये होता है ना डायमेंशन फोर्स का, और वेलोसिटी है स्क्वायर कर दीजिए, एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है। अपॉन क्या दिया गया है बीटा, बीटा की यहाँ आपने निकाल दिया, बीटा की वैल्यू उठा करके रख दीजिए, बीटा का डायमेंशन रख दीजिए, बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर टी की पावर -2। अरे बात चमक रही कि नहीं चमक रही है। बाकी यहाँ जो था रहता लॉग वाला, लॉग की वैल्यू हमेशा क्या होता है डायमेंशनलेस होता है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा साइन तो मैंने करा था, सही नहीं बात है मेरी। तो यहाँ जो कट रहा है काट दीजिए, 2 से 2 गए हो, 2 से 2 गए हो, और बचा क्या भाई अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम एल टी की पावर -2। दिस इज योर आंसर। अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया, अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। क्या बातें सही है, बातें सही है कि नहीं भाई, कोई गलती हुई हो तो बताइए, कोई गलती यहाँ दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है भाई, सही है। अच्छा यार एक गलती हो गई भाई, यहाँ एक गलती हो गई है, यहाँ जो हमने काट दिया, यहाँ पर क्या था, इसका स्क्वायर था ना, बीटा का स्क्वायर है, आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना, 1 से 1 उड़ा दीजिए, 1 बचा है अभी नीचे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम, एक एल ऊपर था, एल जाएगा तो क्या हो जाएगा -L बचेगा, एक टी था, एक टी बचा, टी से टी कट गया, तो टी की पावर क्या आ जाएगी 0, ये आएगा सही भाई, ये सही होगा, ठीक नहीं बात है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक थी, हो जाता है ना, ठीक है नहीं बातें, ओके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, सही नहीं बात है, स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय एन इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रहा है ना, v नॉट अपॉन बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस, है ना, एक्सपोनेंस की पावर क्या है -बीटा बाई टी, -बीटा t है, क्या है बीटा t है, जहां पर आपको कहा है v इज कांस्टेंट है, v नॉट इज कांस्टेंट एंड बीटा इज ग्रेटर देन
0, बीटा क्या है ग्रेटर देन 0। फाइंड द डायमेंशन ऑफ v एंड बीटा, v एंड बीटा का आपको डायमेंशन निकालना है। सही नहीं बात है? ये रहा आपका एक क्वेश्चन जो आपको दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? v नॉट, ये वेलोसिटी नहीं है, एक कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है, वेलोसिटी मत समझिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ऐसे टर्म्स आपको बताए रहेंगे वो क्या चीज़ है। सही नहीं बात है? बीटा टी, सही है कि नहीं बात है? तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? डायमेंशन किसका निकालना है? वी नॉट और बीटा टी का, वी नॉट और बीटा टी का। सही है? सही कि नहीं बात है? तो यहाँ से आप जान जाइए, ये तो मैं यहाँ सीधा निकाल ले रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी होती, मैंने कहा पावर जितनी भी होती क्या होती है, सारी डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि एक क्या होती है, वो नंबर होती हैं। क्या होता है? एक नंबर होता है। पावर हमेशा क्या होता है? एक नंबर होता है। ये क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस हो जाएगा, है ना। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बीटा टी इज इक्वल टू 1। ये कहाँ गया? टी नीचे चला जाएगा, नीचे से कहाँ गया? ऊपर गया। तो क्या हो जाएगा? ये टी इनवर्स हो जाएगा। तो इसका डी एफ क्या हो जाएगा भाई? इसका डी एफ क्या हो जाएगा? टी की पावर -1। तो बीटा का यहाँ से आपको डी एफ मिल गया, बीटा का आपको यहाँ से डी एफ मिल गया। और किसका डी एफ अब निकालना है भाई? वी नॉट का। किसका? वी नॉट का। वी नॉट का आपको डी एफ निकालना है। एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नॉट बीटा। देखिए एक्स क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट एक नहीं है। सही नहीं बात है? ऐसा दे दिया जाएगा, कंफ्यूज मत होना कि इसका तुम क्या लिख दो, एक्स लिख दो, इसका क्या लिख दो, टी लिख दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बताया जा रहा है जो डिस्प्लेसमेंट हो किसका फंक्शन है? टाइम का। किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। तो इसको ध्यान से रखिएगा, है ना, आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा कहीं टर्म आ जाए कि ये इसका मतलब नहीं होता, सिर्फ ये वाला देखा जाता है ना। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एक डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अगर इसका एल है तो इस टर्म का भी क्या होगा? सारे का एल ही होगा। सही है कि नहीं बातें? क्या चमक रही है कि नहीं बातें भाई? चमक रही है। तो वी नॉट का, वी नॉट एक कांस्टेंट है, बीटा का यहाँ आ गया, क्या हो गया है? बीटा का टी की पावर -1। तो वी नॉट का क्या हो जाएगा भाई? एल टी की पावर -1। यही आ जाएगा इसका डायमेंशन। क्या बात है मेरी सही है? चमक रही कि नहीं चमक रही है? ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है एससीबी के, जो एससीबी के कुछ क्वेश्चंस है साइड में आ गए होंगे, उनको आप पहले क्या करिए? सॉल्व करिए अच्छे तरीके से। क्या करिए? सॉल्व करिए। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे जो आपको दिया गया था साइड में एससीबी का, है ना, टफ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, वहां पर आपको क्या पूछा है? वैल्यू पूछा है। वैल्यू किसकी पूछा है? एन की वैल्यू पूछा है। सही कि नहीं बातें? किसकी वैल्यू पूछा है? एन की वैल्यू। ऐसे इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन बहुत सारा आता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन पटक सकता है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी साइन आ जाए साइड बाहर लगी हुई है ना, सही नहीं बातें, उससे भी कोई मतलब नहीं होता। तो क्या दिया गया है? इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, दिया गया है एक्स dx अपॉन में क्या दिया गया है? 2 और क्या है? अल्फा है कि ए है भाई? ए है। ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो अब कुछ बातें आपको थोड़ा ध्यान देनी है, यहाँ पर कुछ बातें हैं, आप उनको थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, उन बातों को आपको ध्यान देना है। यहाँ जनरली आप पहले एक बात को ये ध्यान दीजिए कि सर ये क्या है, अगर dx कहीं आ गया तो इसका डायमेंशन क्या होगा? dx होता क्या है यार जनरली, इस बात को जान जाइए, बहुत जगह आप फंसोगे, है ना, बहुत जगह आप फंसोगे। dx आप जान जाइए। मैं कोई बात करता हूँ, कोई फिजिकल क्वांटिटी है मेरे बच्चे, है ना, एक डिस्प्लेसमेंट है ना, मैं मान लेता हूँ कोई जनरल एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेता हूँ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मान ले बच्चा क्या है? x है, x मान ले, q मान ले, क्या है? कैपिटल Q है। कुछ भी हो सकता है, ये लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
सही नहीं बातें? सही है, ठीक है कि नहीं बातें? तो मेरे बच्चे जो dx अगर मैं dq लिखता हूं, अगर मैं dq लिखता हूं तो dq कुछ नहीं है, dq क्या है? इनफाइनाइट टाइम स्मॉल पार्ट ऑफ q है, यानी q का एक छोटा सा टुकड़ा है। क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है। तो मैंने तुमको बताया था डायमेंशन फॉर्मूला लिखते समय हमें वैल्यू कितनी छोटी है कितनी बड़ी है हमें इससे मतलब है ही नहीं। ये भी जो फिजिकल क्वांटिटी ये है, मान ले बच्चा अगर ये क्या है, ये का लेंथ है, अगर ये एक लेंथ है तो ये जो dq है ये भी लेंथ ही है, ये भी क्या है? लेंथ ही है। बस क्या है? छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, और हमें छोटा बड़ा यहाँ कोई मतलब है नहीं। सही है कि नहीं बातें? तो जो इसका डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन अगर l है तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा? l होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर dq कहीं पर भी लिख गया भाई, अगर कहीं भैया dq अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम स्मॉल q, है ना? इनफाइनाइट टाइम क्या? स्मॉल क्वांटिटी। इनफाइनाइट टाइम कोई स्मॉल क्वांटिटी है। समझे कि नहीं समझे? क्या बातें समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, ये थोड़ा मैंने गलती कर दी, और भी है यार ये, है ना? और थोड़ा बड़ा है इक्वेशन, है ना? ये क्या है? ए एन साइन, और क्या ए एन साइन, और क्या था भाई? हाँ, एक्स बाई ए माइनस वन, यही था ना? यही है। सही कि नहीं बात है? एक्स बाई ए। तो अब क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा था? किसकी वैल्यू पूछा था भाई? अल्फा की, है ना? ए की पूछा था। किसकी वैल्यू? एन की वैल्यू पूछा है। किसकी पूछा है? एन की वैल्यू पूछा है। तो निकालते हैं। ये पूरा अंदर का टर्म क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? अंदर का टर्म यहीं से निकाल लो यार। अंदर का टर्म क्या हो जाएगा? ये क्या डायमेंशन लेस हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? एक्स माइनस ए माइनस वन इज इक्वल टू वन। क्या बात है? सही है? तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? l हो जाएगा। क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। क्या बात है? सही है? इतनी क्या बातें चमक रही है? l हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? सही है। आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना है n की वैल्यू। किसका निकालना है? n की वैल्यू। तो ये वाला पूरा रहता है, इधर वाला लिखते हैं। क्या हो जाएगा? x है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? l। इधर मल्टीप्लाई में भी इसका क्या हो जाएगा? l। नीचे देखो सेम क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है l है तो इसका भी l स्क्वायर होगा, तो इसका भी क्या होगा? l स्क्वायर होगा। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सही है। इज इक्वल टू a की पावर n, a की पावर n, और a की डायमेंशन क्या आया है? l आया है, यानी l की पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। कितनी बातें समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ, पीड़ा किसी प्रकार की? सही है। और होल पावर यहाँ पर क्या है? 1/2, तो 1/2 डाल दीजिए। हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। ओके, तो ये हो गया सॉल्व। तो आप करिए क्या, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। कट गया, l आ गया, इसको भी काट दो, इसको क्या कर दो? जोड़ दो। नीचे क्या गया? l आ गया। l की पावर क्या हो गई? n। ये क्या हो गया? एक से एक कट गया, तो यहाँ l इसकी होल पावर 1, यहाँ l इसकी होल पावर n। तो यहाँ कंपेयर करोगे, बेस सेम है और पावर क्या है? डिफरेंट नहीं, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? चमक गई? यहाँ से आप क्या n की वैल्यू आपको पता चल गई? नहीं आएगी? ये आपका आंसर आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो इतने भी आते हैं क्या है? फ्री के नंबर हैं यार, सारे क्या हैं? फ्री के, है ना? इस पर कोई ज़्यादा हमको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, है ना? सही नहीं बातें? बड़े आसान से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बड़े ही आसान तरीके से। बस मैंने जितनी भी बेसिक आपको बताया है आपको आनी चाहिए, ठीक है ना? ओके, एनी प्रॉब्लम? तो बाकी के जो क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए आपको वो डीपीपी में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया रहेगा PDF का, आप टेलीग्राम पे जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपके जेईई के जितने क्वेश्चन थे बच्चों मैंने क्या कर दिया है, हल करा दिया है यार, ठीक है ना। तो आप इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। एक छोटा सा टीचर हूँ मैं, कोई बड़ी बातें नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। ओके, जय हिंद। आप लोग सभी खुश रहिए, धन्यवाद।